तो दोस्तों 14 जुलाई को जोमेटो का आईपीओ आ रहा है 9,375 करोड़ रुपए का। और दोस्तों आप लोगों ने यह भी सुना होगा कि कंपनी घाटे के अंदर है और लगातार लॉस बुक कर रही है। तो दोस्तों क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, और दोस्तों फ्यूचर में ये कैसा परफॉर्मेंस करेगी। दोस्तों कोई भी कंपनी का फ्यूचर कैसा रहेगा ये देखने के लिए हमें उसका बिजनेस मॉडल जानना जरूरी है। मतलब कंपनी किस किस सेगमेंट में डील करती है और दोस्तों कहां कहां इसने अपने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं। मतलब जोमेटो के अलावा किन किन कंपनीज के अंदर अपने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं। तो दोस्तों अगर आप लिस्टिंग गेन्स के लिए सिर्फ अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पर दोस्तों अगर आप इसकी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जोमेटो कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। मतलब जोमेटो कंपनी ने कहां कहां अपने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं और दोस्तों ये किस किस सेगमेंट में डील करती है। अगर दोस्तों आप सोच रहे हैं कि कंपनी सिर्फ फूड डिलीवरी कंपनी है तो आप गलत सोच रहे हैं। और दोस्तों बात करेंगे अभी इसके जो कंपटीटर्स हैं और फ्यूचर में इसके कौन कंपटीटर्स होने वाले हैं। फिर दोस्तों बात करेंगे मेरा पर्सनल सजेशन क्या है इस आईपीओ के बारे में, क्या हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं, और फ्यूचर के लिए ये कंपनी कैसी रहेगी। और दोस्तों सबसे लास्ट के अंदर जानेंगे इस आईपीओ की डिटेल्स और ग्रे मार्केट के प्रीमियम के बारे में। तो दोस्तों बात करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, मतलब कंपनी किस किस सेगमेंट में डील करती है। तो दोस्तों पहला तो इसका मेन इनकम सोर्स है फूड डिलीवरी सर्विस। पहला तो है दोस्तों B2C, दूसरा है B2B। B2C मतलब होता है दोस्तों बिजनेस टू कंज्यूमर। दोस्तों बिजनेस टू कंज्यूमर के अंदर फूड डिलीवरी करती है, टेबल वगैरह बुक करनी होती है किसी भी कस्टमर के लिए वो करती है, और दोस्तों मेन्यू कार्ड वगैरह देखने हैं तो वो देख सकते हैं। और दोस्तों B2C सेगमेंट के अंदर जोमेटो सब्सक्रिप्शन भी प्रोवाइड करवाता है। दोस्तों सब्सक्रिप्शन के चार्ज भी लेता है कस्टमर से। और दोस्तों सब्सक्रिप्शन का ये फायदा होता है तो मतलब जोमेटो प्रो जो सब्सक्रिप्शन है, कोई रेस्टोरेंट है जो जोमेटो प्रो के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं वहां इन कस्टमर्स को डिस्काउंट मिलता है। तो पहला तो डिलीवरी से कमाती है, दूसरा सब्सक्रिप्शन से, और दूसरा आता है B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। दोस्तों जो भी रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं उनको रॉ मटेरियल्स है, इंग्रेडिएंट्स सप्लाई करती है, उसकी डिलीवरी चार्जेस वगैरह भी लेती है तो वहां से भी इनकम होती है। फिर दोस्तों B2B के अंदर एडवर्टाइजमेंट से भी पैसे कमाती है। दोस्तों जब भी हम जोमेटो की ऐप खोलते हैं तो टॉप 3 टॉप 5 के अंदर जो 3-4 रेस्टोरेंट आते हैं तो वो उनको पे करते हैं ताकि वो टॉप 3 टॉप 5 के अंदर रहे। तो दोस्तों इन रेस्टोरेंट से चार्ज लेकर भी जोमेटो पैसे कमाती है। और दोस्तों रेस्टोरेंट वाले इनको एडवर्टाइजमेंट के पैसे क्यों देते हैं, क्योंकि दोस्तों इनको ऑर्डर्स मिलते रहते हैं लगातार जोमेटो के थ्रू। फिर दोस्तों एक और सेगमेंट आता है हाइपर प्योर। तो जिसके अंदर जोमेटो क्या करता है, फार्मर्स जो होते हैं किसानों को हेल्प करता है ऑर्गेनिक क्रॉप्स उगाने के लिए, ऑर्गेनिक सब्जियां मसाले वगैरह उगाने के लिए। और दोस्तों जो रेस्टोरेंट जोमेटो से इंग्रेडिएंट्स और रॉ मटेरियल बाय करता है हाइपर प्योर से, तो उनके ऊपर हाइपर प्योर का अलग से टैग होता है। तो दोस्तों जो लोग ऑर्गेनिक फूड खाना पसंद करते हैं, मतलब जो लोग ज्यादा पे कर सकते हैं ऑर्गेनिक फूड खाने के लिए, तो वो दोस्तों हाइपर प्योर वाले जो रेस्टोरेंट है वहां से बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज करता है, तो ये भी एक इनकम का सोर्स है। तो दोस्तों हाइपर प्योर भी एक इनकम का सोर्स है। फिर दोस्तों जो अगला इनकम का सोर्स है इसका बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विस। मतलब दोस्तों कोई भी नया बिजनेस खोलना चाहता है तो उसको कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करवाती है। दोस्तों उसका कारण ये है कि जोमेटो के पास रोजाना काफी सारे कस्टमर्स का डेटा होता है। मतलब दोस्तों वो कब कौन सा फूड खाना पसंद करते हैं, किस टाइम पर ऑर्डर करते हैं, और दोस्तों किस प्राइस रेंज के अंदर ऑर्डर करते हैं। तो दोस्तों जोमेटो के पास इन सभी कस्टमर्स का डेटा अवेलेबल है। तो दोस्तों आपने जुबिलेंट फूड का नाम सुना होगा। जुबिलेंट फूड ने जोमेटो से सर्वे करवाया था कि जो नॉर्थ दिल्ली और साउथ दिल्ली के अंदर लोग क्या खाना पसंद करते हैं, मतलब सबसे ज्यादा किस चीज के ऑर्डर आते हैं। तो दोस्तों आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, जोमेटो के सर्वे के अनुसार नॉर्थ दिल्ली और साउथ दिल्ली के अंदर जो सबसे ज्यादा फूड ऑर्डर किया जाता है वो है बिरयानी। और दोस्तों जुबिलेंट फूड ने यह भी पूछा था कि कौन सी प्राइस रेंज है जिसके अंदर वो कंफर्टेबल होते हैं कस्टमर। फिर दोस्तों ये सारा सर्वे करने के बाद जुबिलेंट फूड ने अपना एक नया ब्रांड खोला बिरयानी का, एकदम। तो दोस्तों इस तरह के काफी सारे बिजनेसेस को सेटल करने के लिए ये कंसल्टेंसी सर्विस भी चलाती है। तो दोस्तों यहाँ से भी बहुत बड़ी इनकम होती है जोमेटो को। फिर दोस्तों नेक्स्ट जोमेटो का सेगमेंट आता है जोमेटो क्लाउड किचन, जिसके अंदर दोस्तों जोमेटो किचन प्रोवाइड करवाता है काफी सारे जो ब्रांड्स हैं, जैसे बहरोज हुआ, फेसोस हुआ, लंच बॉक्स हुआ, द ओवन स्टोरी हुआ। दोस्तों ये सभी नाम आपने सुने होंगे। इन सभी को दोस्तों किचन प्रोवाइड करवाता है। दोस्तों ये सभी ब्रांड्स जो किचन से अपना फूड बनाकर डिलीवर करते रहते हैं। बहरोज आपने नाम सुना होगा, उसकी बिरयानी वगैरह है, मीट वगैरह की डिशेज हैं, उसका नाम आपने अभी सुना होगा, उसकी एड्स भी आती है। और दोस्तों ओवन स्टोरी का नाम भी आपने सुना होगा जिसमें पिज्जा वगैरह डिलीवर किए जाते हैं। तो दोस्तों इन सभी ब्रांड्स को ये अपना क्लाउड किचन प्रोवाइड करवाती है और वहां से भी अपनी इनकम करती है। इसके अलावा दोस्तों जोमेटो व्हाइट लेबल और दोस्तों इवेंट सेगमेंट के अंदर भी है, जोमा लैंड के अंदर। मतलब दोस्तों कोई भी छोटी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करनी होती है तो वो ऑर्गेनाइज करती है जोमेटो, उसके भी पैसे चार्ज करती है। वहां दोस्तों एडवर्टीजमेंट भी चलाती है, वहां से भी इनकम जनरेट करती है। तो दोस्तों ये सभी हुए इसके मेन बिजनेस, मतलब इन सभी बिजनेस के अंदर ये डील करती है।
इसके अलावा दोस्तों इसने काफी सारी कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर रखा है, जैसे है फिट्सो दोस्तों फिटनेस रिलेटेड कंपनी है, और दूसरी दोस्तों उबेर ईट्स, और दोस्तों तीसरी है रनर लॉजिस्टिक, और चौथी दोस्तों है ग्रोफर्स ऐप का नाम आपने सुना होगा, उसके अंदर इसका 10% का स्टेक है। तो ग्रोफर्स जो है ग्रोसरी डिलीवर करती है। तो दोस्तों इन सभी कंपनीज के अंदर भी इसका इन्वेस्टमेंट है, वहां से भी जो इनकम जनरेट होती है उसका कुछ भाग इसको मिलता है, जितना इसका इन्वेस्टमेंट है उस हिसाब से इसको प्रॉफिट मिलता है। तो दोस्तों ये सारे हुए बिजनेस जहां ये डील करती है। और अब दोस्तों इसके मेन बिजनेस पर आते हैं, जो फूड डिलीवरी का बिजनेस है, उसके अंदर ये कैसा परफॉर्मेंस कर रही है वो भी जान लेते हैं। तो दोस्तों 31 दिसंबर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार जोमेटो ने 23 कंट्रीज के अंदर अपनी पकड़ जमा ली है, जैसे दोस्तों दुबई, श्रीलंका, यूके, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, टर्की, ब्राजील, इंडोनेशिया, इन सभी देशों में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। इसके अलावा इनके पास दोस्तों 1,31,233 एक्टिव रेस्टोरेंट्स हैं अभी, 1,61,637 एक्टिव डिलीवरी पार्टनर्स हैं अभी, और दोस्तों जो इनके एवरेज मंथली ऑर्डर्स हैं 10.7 मिलियन, मतलब लगभग 1,07,00,000 ऑर्डर पर मंथ आते हैं, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। और दोस्तों अभी ये फूड डिलीवरी सर्विस के अंदर इंडिया के अंदर नंबर 1 है। तो दोस्तों इतने सारे बिजनेस के अंदर डील करती है, फिर भी दोस्तों ये कंपनी घाटे के अंदर कैसे है? और दोस्तों इतने सारे ऑर्डर्स आते हैं तो क्या कंपनी प्रॉफिट कमा पा रही है या सिर्फ घाटे के अंदर ही है, वो भी दोस्तों जान लेते हैं। तो दोस्तों 2019-20 की बात करें तो इसकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू थी 264.6 रुपीज की, मतलब एवरेजली इनके पास जो ऑर्डर आता था 264.6 रुपीज का, जिसमें दोस्तों इसकी टोटल अर्निंग थी कमीशन और डिलीवरी चार्ज वगैरह मिला के 58.6 रुपीज की, मतलब 264.6 रुपीज का ऑर्डर आते थे एवरेज, जिसके अंदर एवरेजली एक ऑर्डर पर इसकी कमाई थी 58.6 रुपीज की, कमीशन और डिलीवरी चार्ज वगैरह मिलाकर। और इसके अलावा दोस्तों एक ऑर्डर पर जो खर्चा होता था, मतलब डिलीवरी का जो चार्ज डिलीवरी करने जाते हैं उसका चार्ज है, और दोस्तों जो ये डिस्काउंट थी उसका चार्ज है, और दोस्तों अदर जो भी चार्जेस वगैरह मिला के जो इसका खर्चा होता था 89.4, मतलब 89.4 इसका जो खर्चा होता था टोटल, और दोस्तों 58.6 इसकी जो कमाई थी। तो दोस्तों खर्चा ज्यादा है और कमाई कम है, मतलब लॉस जो टोटल होता था एक ऑर्डर पर 30.8 रुपए का, मतलब 30.8 रुपीज का जो इसको एक ऑर्डर पर लॉस होता था 2019-20 के अंदर। दोस्तों बहुत ज्यादा डिस्काउंट वगैरह देती है, इस कारण इसको घाटा होता है। और दोस्तों जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो भी बढ़नी चाहिए, तभी इसको फायदा होगा फ्यूचर के अंदर। और दोस्तों जो 2020-21 का टाइम है, कोरोना वाला टाइम, इस टाइम लोगों ने काफी ऑर्डर किए हैं घर पे बैठकर। तो दोस्तों जो इसकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू होगी 264.6 से सीधा 400 रुपए, मतलब अब 2020-21 के अंदर जो इसकी ऑर्डर वैल्यू है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, मतलब एक ऑर्डर जो एवरेजली आता है 400 रुपए का। तो दोस्तों जो एक ऑर्डर पर इसकी इनकम है 89.6 की, मतलब 89.6 की जो इसकी इनकम है एक ऑर्डर पर। और दोस्तों जो खर्चे हैं एक ऑर्डर पर 66.7 रुपए के खर्चे होते हैं एक ऑर्डर पर। तो दोस्तों 2020-21 के अंदर 22.9 रुपए इसके टोटल प्रॉफिट के हिसाब से बचते हैं, मतलब लगभग 23 रुपए इसके बचते हैं प्रॉफिट के एक ऑर्डर पर। तो दोस्तों ये सिर्फ कोरोना के टाइम इसकी ऑर्डर वैल्यू 400 रुपए बढ़ गई, क्योंकि लोग घर से बाहर जा नहीं सकते थे और ज्यादातर लोग अपने सुविधा के लिए घर पे ही ऑर्डर करते थे, तो इसकी ऑर्डर वैल्यू बढ़ गई। दोस्तों इतनी ऑर्डर वैल्यू मेंटेन करना फ्यूचर में पॉसिबल मुझे नहीं लग रहा है कि इतनी ऑर्डर वैल्यू मेंटेन करेगा। और दोस्तों आने वाला टाइम है, इंडिया डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री की ओर बढ़ रहा है, और दोस्तों काफी लोग आलसी भी हो रहे हैं, तो दोस्तों हो सकता है इसकी ऑर्डर वैल्यू धीरे धीरे बढ़ जाए। और दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 के अंदर इंडिया तीसरा सबसे बड़ा जो ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं उसका मार्केट बन जाएगा। तो दोस्तों इसको जो प्रॉफिट कमाना है तो अपना जो ऑर्डर वैल्यू है, मतलब 400 रुपए 500 रुपए आसपास, इतनी ऑर्डर वैल्यू मेंटेन करनी पड़ेगी, तभी ये प्रॉफिट कमा पाएगा। अगर दोस्तों इतनी ऑर्डर वैल्यू मेंटेन करता है तो इसको डिस्काउंट कम करने पड़ेंगे, और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोग ऑर्डर करेंगे तभी इसको फायदा होगा। पर दोस्तों कोरोना वाले टाइम में इसको इतना फायदा हुआ, अभी जनरली जो मार्केट खुले हैं सब लोग इधर उधर आ जा सकते हैं, तो इसकी ऑर्डर वैल्यू हो सकता है थोड़ी घट जाए। और दोस्तों 2030 के अंदर इतना बड़ा मार्केट बन जाएगा इंडिया ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने के लिए, तो दोस्तों कंपटीटर्स भी बढ़ेंगे जोमेटो के। फ्यूचर में तो कंपटीटर्स होंगे ही, पर अभी दोस्तों जो कंपटीटर्स है वो दोस्तों सबसे बड़ा जो इसका कंपटीटर है स्विगी का नाम आपने सुना होगा। स्विगी जोमेटो का सबसे बड़ा कंपटीटर है। और इसके अलावा दोस्तों जो कंपटीटर्स हैं, क्लाउड किचन इंडस्ट्रीज हैं, वो सभी इसके कंपटीटर्स हो सकते हैं। और इसके अलावा डोमिनोज और मैकडी की खुद की डिलीवरी सर्विस है, वो भी इनके कंपटीटर्स हैं। और दोस्तों आने वाले टाइम में अमेजोन भी इस सेगमेंट के अंदर आ रहा है, तो वो भी इसका स्ट्रॉन्ग कंपटीटर होगा। और दोस्तों अगर इसमें ग्रोथ ज्यादा लगेगी तो अदानी और अंबानी जैसे बड़े प्लेयर भी इसके अंदर आ सकते हैं। तो दोस्तों इतने सारे फूड डिलीवरी सर्विस वाले होंगे, तो जहां आपको डिस्काउंट मिलेगा वहीं आप जाने की कोशिश करेंगे। आपके पास दोस्तों भले ही जोमेटो के शेयर पड़े हों, और दोस्तों फ्यूचर में अगर आपको जोमेटो पर कम डिस्काउंट मिलेगा और दोस्तों अदर फूड डिलीवरी सर्विस वाले हैं वो ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप उनके साथ ही जाएंगे, मतलब उनके साथ ही आप ऑर्डर करेंगे। तो दोस्तों फूड डिलीवरी सर्विस के फ्यूचर की बात करें तो जितना ज्यादा इसका मार्केट बढ़ेगा उतने ज्यादा कंपटीटर्स भी बढ़ेंगे। तो दोस्तों फूड डिलीवरी सर्विस के अंदर मुझे इसका फ्यूचर ग्रोथ बहुत ही कम नजर आ रहा है।
और दोस्तों बाकी जो मैंने इसके बिजनेस बताए और दोस्तों जहां इसने इन्वेस्टमेंट किए हैं हो सकता है वहां से ये अपना प्रॉफिट जनरेट करें। और अभी दोस्तों जो इसका फूड डिलीवरी वाला बिजनेस है वहां से इसको अपना प्रॉफिट जनरेट करना है तो इसको अपना जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है 400 रुपए वो मेंटेन रखना होगा, तभी दोस्तों ये प्रॉफिट कमा पाएगी कंपनी। अब दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल की बात करते हैं, मतलब रेवेन्यू और प्रॉफिट कैसा जनरेट कर रही है। तो दोस्तों पिछले 3 साल 2019, 2020 और 2021 के आंकड़े देख लेते हैं। तो दोस्तों जो इसका रेवेन्यू था 2019 के अंदर 1397 करोड़ रुपए, जो 2020 में बढ़कर हो गया 2742 करोड़ रुपए, और वहीं इसका रेवेन्यू 2021 के अंदर घटकर हो गया 2118 करोड़ रुपए का। और वहीं दोस्तों बात करें इसके प्रॉफिट की, तो दोस्तों इसने प्रॉफिट तो जनरेट किया ही नहीं है, सिर्फ लॉस ही लॉस जनरेट किए हैं पिछले 3 सालों के अंदर, या कभी भी देखें तो इसने अभी तक लॉस ही जनरेट किया है। तो दोस्तों 2019 के अंदर जो इसका नेट लॉस था 1010 करोड़, जो 2020 में बढ़कर हो गया दोस्तों 2385 करोड़ रुपए का, मतलब 2385 करोड़ रुपए का नेट लॉस था। और वहीं दोस्तों 2021 के अंदर जो इसका नेट लॉस हो गया 816 करोड़ रुपए। तो दोस्तों इसके जो लॉस में गिरावट आई है 2020 से लेकर 2021 के अंदर, मतलब 2385 से 816 करोड़ का लॉस हो गया है। उसका कारण ये है कि दोस्तों इसकी जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो बढ़ गई है, मतलब 400 रुपए एवरेज ऑर्डर वैल्यू थी, मतलब कोरोना वाले टाइम में, इसके कारण इसका लॉस घट गया है। दोस्तों जैसे ही इसकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ती है तो इसका लॉस घटता जाता है और प्रॉफिट जनरेट करेगी। फ्यूचर में दोस्तों इसका प्रॉफिट कमाने का एक ही चांस है, इसकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू का बढ़ना। इसकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ेगी तो इसका प्रॉफिट बढ़ेगा। और दोस्तों कंपनी का आईपीओ आने के बाद दोस्तों ये कंपनी 60,000 करोड़ के वैल्यूएशन वाली कंपनी बन जाएगी, मतलब ये लार्ज कैप कंपनी बन जाएगी, जो कि दोस्तों लॉस मेकिंग कंपनी को देखकर थोड़ा ओवर वैल्यूड लग रहा है, मतलब ये साल दर साल लॉस ही जनरेट कर रही है, तो ये लार्ज कंपनी भी बन रही है, तो थोड़ा ये ओवर वैल्यूएशन लग रहा है इस कंपनी का। मेरा पर्सनल सजेशन क्या है इस आईपीओ पर, तो दोस्तों फूड डिलीवरी सर्विस के अंदर इसका फ्यूचर मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है। दोस्तों फ्यूचर में फूड डिलीवरी सर्विस का जो मार्केट है वो बढ़ने वाला है, पर दोस्तों इसके साथ कंपटीटर्स भी बहुत ज्यादा आने वाले हैं। तो दोस्तों जो डिस्काउंट ज्यादा प्रोवाइड करवाएगा वहीं कस्टमर ज्यादा जाने वाले हैं। तो दोस्तों फूड डिलीवरी सर्विस के अंदर मुझे इसका फ्यूचर बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है, जो कि जोमेटो का मेन बिजनेस है। बाकी दोस्तों जो इसके अदर बिजनेस हैं और जहां इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं वहां ये अच्छा प्रॉफिट कमा सकती है, पर दोस्तों अभी कोई भी क्लियर पिक्चर नहीं है। और दोस्तों मार्केट के अंदर ऐसी कोई भी फूड डिलीवरी वाली कंपनी लिस्टेड नहीं है जिससे इसका कंपैरिजन किया जा सके। तो दोस्तों मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, अगर दोस्तों आप सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों एक लॉट आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों लिस्टिंग गेन्स का कंपनी के फाइनेंशियल से कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी ज्यादा जोमेटो आईपीओ की डिमांड होगी उतना ज्यादा लिस्टिंग गेन्स हमें होने की उम्मीद है। दोस्तों अभी जोमेटो आईपीओ की डिमांड बहुत ज्यादा है और काफी लोग इसका चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है काफी लोग इसमें एक एक लॉट तो अप्लाई करेंगे ही। तो दोस्तों अगर आप लिस्टिंग गेन्स के लिए सिर्फ अप्लाई करना चाहते हैं तो एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अभी इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम की बात करें तो 15 से लेकर 20% का इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है, मतलब दोस्तों 10 से 12 रुपए एक शेयर पर फायदा बता रहा है। लगभग दोस्तों 2000 रुपए एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा होता हुआ बता रहा है। और मुझे लगता है दोस्तों एक लॉट पर 5 से लेकर 6000 रुपए के बीच में ये फायदा दे सकती है, क्योंकि दोस्तों जोमेटो आईपीओ की डिमांड बहुत ज्यादा रहेगी और दोस्तों काफी लोग इसको सब्सक्राइब भी करेंगे। दोस्तों जो इसका रिटेल कोटा रखा गया है सिर्फ 10%, नॉर्मली जो हम रिटेल कोटा देखते हैं वो 35% का होता है। दोस्तों इसका रिटेल कोटा 10% का इसीलिए रखा गया है क्योंकि दोस्तों लॉस मेकिंग कंपनी है। पर दोस्तों इसका जो रिटेल कोटा 10% का है वो भी 932 करोड़ रुपए का है, मतलब काफी सारे ऐसे आईपीओ आते हैं जो सिर्फ 1000 करोड़ और 900 करोड़ रुपए के ही होते हैं। तो दोस्तों 932 करोड़ का सिर्फ इसका रिटेल कोटा ही है। तो दोस्तों रिटेल कोटा भी साइज में काफी बड़ा है। तो दोस्तों 9375 करोड़ रुपए का ये टोटल आईपीओ है, जिसके अंदर क्यूआईपी पोर्शन रखा गया है 75%, मतलब 6994 करोड़ रुपए का इसका क्यूआईपी पोर्शन है। क्यूआईपी मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल जो बायर होते हैं, मतलब जो रिस्क ले सकते हैं, उनका जो कोटा रखा गया लगभग 7000 करोड़ रुपए के आसपास, मतलब 6994 करोड़ रुपए। और दोस्तों जो एनआईआई पोर्शन रखा गया है 15%, लगभग 1398 करोड़ रुपए का एनआईआई पोर्शन है। और दोस्तों रिटेल कोटा मैंने आपको बता दिया 10% का, लगभग 932 करोड़ रुपए का। और दोस्तों जो एम्प्लॉइज का जो कोटा रखा गया है 49.40 करोड़ रुपए का, मतलब इतने करोड़ के शेयर में एम्प्लॉइज इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों 195 शेयर का एक लॉट है। तो दोस्तों जो टोटल लॉट बनेंगे 6,29,258 लॉट टोटल होंगे, जिसके अंदर 10% कोटा है रिटेल इन्वेस्टर्स का। तो दोस्तों 63,000 लॉट लगभग आएंगे रिटेल इन्वेस्टर्स के खाते में। और दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो मैं इस कंपनी को अभी बहुत ही ज्यादा रिस्की मानता हूं। अगर दोस्तों आप लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो लिस्टिंग गेन्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों ये 14 तारीख को ओपन होगा, 14, 15 और 16 3 दिन ये आईपीओ ओपन रहेगा। और दोस्तों प्राइस बैंड जो रखा गया है 72 रुपए से लेकर 76 रुपए के बीच में। और दोस्तों जो इसका मार्केट लॉट है 195 शेयर का, मतलब एक लॉट के अंदर 195 शेयर होंगे। और दोस्तों इश्यू साइज है 9,375 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू शेयर है 9,000 करोड़ रुपए के। और ऑफर फॉर सेल के अंदर जो इन्फो एज है इसका सबसे बड़ा इन्वेस्टर, वो 375 करोड़ रुपए के शेयर सेल करेगा।
दोस्तों बाकी कोई भी इन्वेस्टर अपने शेयर सेल नहीं कर रहे हैं, मतलब अपनी कोई भी हिस्सेदारी सेल नहीं कर रहे हैं। सिर्फ इन्फो एज ही है वो अपने 375 करोड़ रुपए के शेयर सेल कर रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं जो इसके इन्वेस्टर्स हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसके टाइम टेबल की। तो दोस्तों इसका जो अलॉटमेंट डेट है वो है 22 जुलाई को। 22 जुलाई को इसका अलॉटमेंट हमें पता चल जाएगा। तो अलॉटमेंट पर मैं वीडियो डाल दूंगा, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और दोस्तों हमें अलॉट नहीं होता है तो 23 जुलाई को हमारे पैसे रिफंड हो जाएंगे। शेयर हमारे जो डीमेट अकाउंट के अंदर क्रेडिट होंगे, मतलब हमें अलॉट हो जाता है तो शेयर हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर क्रेडिट होंगे 26 जुलाई को। और दोस्तों जो इसकी लिस्टिंग डेट है वो है 27 जुलाई को। शेयर मार्केट के अंदर ये 27 जुलाई को लिस्ट हो जाएगा। और दोस्तों मिनिमम हमें एक लॉट अप्लाई करना होगा जिसके अंदर 195 शेयर होंगे और 14,820 रुपए हमें मिनिमम इन्वेस्ट करने होंगे एक लॉट पर। और दोस्तों मैक्सिमम हम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं जिसके अंदर 2535 शेयर हैं। और दोस्तों 1,92,660 रुपए हम मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जोमेटो आईपीओ की पूरी गणित मैंने आपको बता दी, इसका बिजनेस मॉडल वगैरह फ्यूचर में ये कैसा रहेगा और अभी कैसा है, ये सारी गणित मैंने आपको बता दी, इस आईपीओ की डिटेल्स बता दी। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया, मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे और भी वीडियोस आते रहेंगे हमारे चैनल पर। और इस पर और भी कोई अपडेट आता है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और दोस्तों बेल आइकन पर दबा दें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।